नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। हरियाणा में बढ़ती जा रही कोरोना की रफ्तार, पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 8,830 के पार। पिछले 24 घंटे में 13 की मौत। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। चीन की नापाक हरकत पर देश भर में गुस्सा, चीनी सामानों का हो रहा बहिष्कार, पूरा देश कर रहा शहीदों को सलाम। मास्क न पहनने पर चालान काटने से आक्रोशित हुए व्यापारी, व्यापार मंडल ने नगर निगम को दी चेतावनी, बोले बैठक करके बनाएंगे आंदोलन की रणनीति। और बवानीखेड़ा में राशन लेने आए एक युवक और महिला को डिपो संचालक ने डंडों से पीटा, दोनों को आई गंभीर चोटें। राशन को लेकर दोनों में हुई थी कहासुनी। और बवानीखेड़ा में राशन लेने आए एक युवक और महिला को डिपो संचालक ने डंडों से पीटा, दोनों को आई गंभीर चोटें। राशन को लेकर दोनों में हुई थी कहासुनी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर भूकंप को लेकर है। रोहतक में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपके सामने, रोहतक में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको ये बता दें कि रोहतक में भूकंप के झटकों से धरती हिली है। 2.1 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। 2.1 बताई जा रही है भूकंप की तीव्रता। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले भी जो भूकंप आया था उस भूकंप का केंद्र रोहतक रहा था, जिसके चलते दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, रोहतक में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.1 भूकंप की तीव्रता आंकी गई। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 3.5 लाख को भी पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,66,946 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,54,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 12,881 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 334 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं हरियाणा में दूसरे दिन लगातार 500 से ज़्यादा मरीज संक्रमित हुए हैं। 24 घंटों में 560 नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा निकलकर सामने आया। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,832 हो गई है, जबकि 13 और मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटों में 204 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 3,952 हो गई है। संक्रमण का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि मौत का रिकवरी रेट जो है वो कम इस समय देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 130 हो चुकी है। नए मामलों में गुरुग्राम में 180, फरीदाबाद में 228, सोनीपत में 37, झज्जर में 9, अम्बाला में 4, पलवल में 16, पानीपत में 4, पंचकुला में 2, जींद में 6, करनाल में 16, यमुनानगर में 15, सिरसा में 2, फतेहाबाद में 4, भिवानी में 5, हिसार में 19, रेवाड़ी में 8 और कुरुक्षेत्र में 4 नए संक्रमण के मरीज सामने आए हैं। जींद में कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से रानी तालाब स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम संचालन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि दूसरा कोरोना पॉजिटिव जो है, आपको ये बता दें कि जाजवान गांव का रहने वाला है और हरियाणा रोडवेज में पलवल में परिचालक के पद पर कार्यरत है। जबकि तीसरा मामला नरवाना की रेलवे कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसों की संख्या 47 हो गई है। तो जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 86 मामले हैं। इसमें से 34 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम संचालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही शहर में आग की तरह फैल गई, क्योंकि गर्मी का मौसम है। इसके बाद से शोरूम के काफ़ी लोग जो हैं लगातार सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब पिछले 1 सप्ताह से उसकी दुकान से सामान खरीदने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है, ताकि उसके संपर्क में आए लोगों का पता चल सके। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव को होम क्वारंटाइन कर दिया है। आज की अपडेट में आपके पास 4 पॉजिटिव केस आए हैं और इस प्रकार हमारे पास 82 पॉजिटिव टोटल केस अब तक आ गए हैं, जिनमें से एक्टिव 36
और रिकवर्ड 42। तो आज जो पॉजिटिव आए कहाँ के नजर हैं और किस तरह की हिस्ट्री है? देखिए, हिस्ट्री के लिए हमारी टीम गई है इनकी हिस्ट्री कॉन्टैक्ट लेने के लिए। ये एक तो आपके दो तो आपके पेशेंट शहर के ही हैं, एक विवेकानंद नगर, एक रेलवे कॉलोनी का, एक गांव ललित खेड़ा और एक जजमान। चीन की नापाक हरकत को लेकर इस समय पूरे देश में गुस्सा है। हर हिंदुस्तानी चीन से बदला लेने की बात कर रहा है। आप रोहतक में रेलवे रोड पर सुनारो वाली गली की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर हमारे देश के शहीदों को याद किया, शहीद जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया और व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि चीनी सामानों के देश में आने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। ये सब एक है, अपनी वैसी और समस्याओं के अंदर बैठे पॉलिटिशियन हो, इस मामले में सारा देश एक है। हम चाइना की कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, हर एक चीज़ का बहिष्कार करेंगे, अपने देश के साथ हैं। जैसे हमारे देश का फैसला होगा वैसे हम साथ हैं। चाइना के द्वारा की गई नापाक हरकत से पूरे देश में इस समय गुस्से का माहौल है। अपने 20 वीर जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है और इसी के चलते आज कुरुक्षेत्र के अग्रसेन चौक पर चीन का पुतला फूंका गया। लोगों ने चीन का झंडा सड़क पर डालकर उसे अपने पैरों में रौंदा और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री प्रेम नारायण अवस्थी ने कहा कि चीन की यह हरकत कायराना है और चीन को समझना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। इसी के साथ साथ उन्होंने चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने का भी संकल्प लिया। आज विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में चाइना का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। चाइना ने हमारे वीर सैनिकों को धोखे से उनकी हत्या की है। इसका हम पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। वास्तव में चाइना की चाल हमेशा रही है, हमेशा उसने हमारे देश को धोखा दिया है। रतिया इलाके में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का चीन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। रतिया के भगत सिंह चौक पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाथों में बैनर लेकर चीनी सेना मुर्दाबाद के नारे लगाए और वहीं लोगों से चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। साथ ही चीन को चेतावनी दी है और कहा है कि भारत को 1962 वाला भारत ना समझे। भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। चीन के राष्ट्रपति की बैनर पर तस्वीर लगाकर आग के हवाले किया गया। कायराना हरकत आज बॉर्डर पर देखने को मिली है, उसको लेकर देश का हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर व्यक्ति के अंदर कितना आक्रोश है। उसी कड़ी को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रतिया के युवाओं साथियों के साथ आज चाइना के सामान का बहिष्कार किया है। जींद में व्यापार मंडल की जिला इकाई ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन व्यापारियों को परेशान कर रहा है। पुलिस द्वारा दुकानों में बैठे व्यापारियों के मास्क ना पहनने पर लगातार चालान काटे जा रहे हैं। अगर प्रशासन ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो व्यापारी शनिवार को बैठक करके आंदोलन का फैसला लेंगे। स्थानीय उत्सव होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर ने अपने जिले के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि शनिवार को व्यापार मंडल की बैठक की जाएगी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से व्यापार मंडल के पदाधिकारी मिलेंगे। अगर फिर भी चालान काटने में पुलिस का रवैया वही रहा तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो व्यापारियों ने चाहे सरकार का सहयोग किया, चाहे प्रशासन का सहयोग किया, चाहे गरीबों को राशन बांटने का काम किया, और भी जो जिम्मेवारी प्रशासन ने लगाई, जैसे दुकानदारों को लेफ्ट राइट करने की बात आई, जो भी प्रशासन ने हमारे से सहयोग मांगा वो सहयोग हमने किया है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, तो बाज़ार खुलने से कोरोना की आड़ में हमारे व्यापारी भाइयों के चालान काटे जा रहे हैं।
अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन करने के बाद सांसद नायब सैनी ने कहा कि देश की सरहद पर शहीद हुए जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने खुद इस मुद्दे पर मीटिंग ली। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के अनुसार थानेसर नई अनाज मंडी के मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय परिसर में अटल किसान मजदूर कैंटीन की स्थापना कर दी गई है। कैंटीन लगातार ये चलेगी, सरकार के देखरेख में है और ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा भी है कि ये सोच है सरकार की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे, हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले और उसको लेकर के ये कैंटीन खोली गई है। मैं बधाई देता हूँ क्योंकि ये सोच है मुख्यमंत्री जी की। आगे चलेगी 10 रुपये में यहाँ पर भोजन अवेलेबल होगा और क्योंकि ये तय किया गया और उसके अंदर किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से हमारे शहीद हुए उनको हमने श्रद्धांजलि दी और इस कैंटीन की ओपनिंग से पहले भी हमने 2 मिनट का यहाँ पर मौन रखा और किसी प्रकार का हमने ये कहा किसी प्रकार की कोई मिठाई नहीं बांटी जाएगी, सिंपल हमने इस कैंटीन को चालू किया। और आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय श्री कृषि मंत्री JP दलाल का और हमारे MP साहब श्री नरसिंह सैनी जी का, पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक अटल किसान मजदूर कैंटीन का यहाँ पर आयोजन किया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak Deepak. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।